जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिससे कम से कम बोर्ड एग्जाम में 10 या 15 अंक पूछे जाता है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कम से कम आप 10 या 15 अंक प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, यह समांतर श्रेणी का पार्ट 1 वीडियो है। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम कुछ मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले इसका हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला प्रथम पद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। सर्वांतर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डी कहते हैं। सर्वांतर अर्थात डी निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो A2 माइनस A1। दोस्तों नंबर 3 में लिख लेंगे हम Tn। क्या दोस्तों? Tn या An। Tn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। नंबर 4 में दोस्तों मुख्य बात पर ध्यान रखेंगे। Sn अर्थात पदों का योगफल। Sn अर्थात पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए दोस्तों, ये सब मुख्य बातें इन्हें हमें याद रखनी होगी। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की तरफ हम चलते हैं। यह पार्ट 1 वीडियो है हमारा। प्रश्न संख्या 1 हमारा दोस्तों AP 10, 7, 4 का 30वां पद निकाले। कैवा पद निकालना है दोस्तों? तो 30वां पद निकालना है। चलिए सॉल्यूशन। AP जो हमारा है 10, 7, 4 तो 4। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्रथम पद को क्या बोलते हैं दोस्तों? ए। तो ए हमारा कितना हो गया? 10। अब निकालेंगे सर्वांतर अर्थात डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? A2 माइनस A1। डी बराबर A2 कितना है हमारा दोस्तों? तो A2 है हमारा 7 माइनस A1 कितना है? तो 10। 7 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? -3 बच जाएगा। कितना बचेगा? -3। अब कैवा पद निकालना है दोस्तों? तो 30वां पद अर्थात Tn। दोस्तों हम यहाँ से दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो Tn का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं और एक सीधा सिंपल तरीका से। चलिए दोस्तों, हम इसे सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है दोस्तों? 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद बराबर जयमा पद का है उससे एक कम। 30वां पद कह रहा था दोस्तों एक कम। कितना हो जाएगा? A प्लस 29D। अगर बोलता 25वां पद तो एक कम A प्लस कितना हो जाता है दोस्तों? 24D। चलिए A का मान देखिए। A का मान कितना है दोस्तों? तो 10। तो 10 प्लस 29 गुने D का मान कितना है? तो -3। तो -3 रख देंगे। 10 है तो 10। 29 में यह प्लस और यह माइनस, प्लस माइनस माइनस। 29 में 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों -87। कितना हो जाएगा? 87। दोस्तों -87 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा दोस्तों? -77 गो। अर्थात 30वां पद कितना हो गया दोस्तों हमारा? -77 आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 हमारा है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद क्या है? 78 है। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। हम इसको बनाते हैं शानदार तरीके से। प्रथम पद सबसे पहले, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा? ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 3। दूसरा निकालेंगे डी अर्थात सर्वांतर। डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों? A2 माइनस A1। A2 कितना है दोस्तों? तो 8 माइनस A1 कितना है? तो 3। 8 में से 3 को घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बच जाएगा। कितना बचेगा? 5। कौन सा पद? तो Tn दे रहा है दोस्तों हमको। क्या दे रहा है? Tn दे रहा है।
TN या एन दिया रहा है, AN कितना दे रहा है दोस्तों, तो 78 या TN दे रहा है 78। चलिए दोस्तों TN का फार्मूला लगाइए। TN का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 78 दे रहा है। TN कितना दे रहा है, तो 78। एक मान था ये दोस्तों, एक मान कितना है, तो 3, तो 3 प्लस एन का मान दे रहा है, नहीं दे रहा है। यही तो निकालना है कौन सा पद 78 है, यानी एन निकालना है। तो n माइनस 1 इंटू डी का मान दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। कितना दे रहा है, 5, तो 5 बराबर 78। तो 3 प्लस 5 से दोस्तों n में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5n माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना दोस्तों, 78। क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, -2 प्लस 5n बराबर कितना दोस्तों, 78। या 5n बराबर लिख सकते हैं दोस्तों हम 78, और -2 है तो इधर आके +2। 5n बराबर दोस्तों 78 2 कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। या n बराबर दोस्तों हम लिख सकते हैं 80/5, काटेंगे तो 16 पंचे 80। दोस्तों n का मान हमारा कितना आ गया, 16। यही हमारा आंसर हो गया 16। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 हमारा है, योगफल ज्ञात करें। एपी हमारा दिया रहा है 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का। कितने पदों का दोस्तों, तो 11 पदों को। योगफल मतलब क्या बोला दोस्तों, एसएन। क्या बोला हमको निकालने के लिए, एसएन निकालने के लिए बोल रहा है। एपी हमारा दे रहा है क्या दोस्तों, सोल्यूशन हमारा एपी दे रहा है 2, 6, 10 के कितने पदों को, 11 पदों का निकालना है। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद अर्थात 2 निकालेंगे, सर्वांतर अर्थात डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा दोस्तों, तो 6 माइनस A1 कितना 2, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 तो 4। और हमारा दे रहा है 11 पदों अर्थात n कितना दे रहा है दोस्तों हमारा, तो 11 दे रहा है। कितना दे रहा है, 11। अब निकालेंगे एसएन। क्या निकालेंगे, एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, तो n/2, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए दोस्तों धरते हैं इसको, n की जगह पर कितना रख देंगे, तो 11/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a। एक मान कितना है दोस्तों हमारा 2, तो रख देंगे 2 प्लस n। n की जगह पर कितना रखेंगे, तो n की जगह पर 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर कितना रख देंगे दोस्तों, 4, तो 4। 11/2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 प्लस 11 में से 1 को घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू कितना, 4। दोस्तों 11/2, तो 11/2 4 प्लस 10 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 चौका 40। 11/2 गुने 40 को और 4 को जोड़ेंगे तो 44 को। कितना दोस्तों, काटेंगे दोस्तों 11 से 44 को तो 22 दूना 44। 11 गुने 22, 11 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 में 22 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 242। पदों का योगफल कितना हो गया दोस्तों, 242 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, किसी एपी के प्रथम 4 पद निकाले यदि प्रथम पद a और सर्वांतर d हो। प्रथम पद कितना दे रहा है हमारा दोस्तों, a और सर्वांतर कितना दे रहा है,
3 दे रहा है तो प्रथम क्या पद निकालना है, तो 4 पद निकालना है। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन, प्रथम पद निकाल लेंगे तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं दोस्तों, ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना हमारा दे रहा है, तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10। हम निकालेंगे दूसरा पद दोस्तों एक कम करते चलेंगे पद निकालने के लिए। तो दूसरा पद निकालना तो एक कम, तो ए प्लस डी। तो ए कितना है दोस्तों, तो 10 प्लस डी का मान कितना है दोस्तों, तो 3। तो 10 3 हो जाएगा हमारा 13। अब क्या हमारा पद निकाल 4 पद निकालना है तो दोस्तों अब निकालेंगे तीसरा पद दोस्तों क्या हो जाएगा, एक कम, तो ए प्लस 2d अर्थात ए कितना है दोस्तों, तो ये हमारा है 10। तो 10 प्लस 2 गुने डी के जगह पर कितना रख देंगे, 3। तो 3 यानी 10 प्लस द्वितीय कितना 6, 10 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। कितना हो जाएगा 16। अब क्या पद निकालेंगे दोस्तों, 4 पद तक निकालना है तो निकालेंगे चौथा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कम, तो ए प्लस 3d। ए का मान कितना रखेंगे दोस्तों, तो ए का मान रखेंगे 10 प्लस डी, तो 3 गुने डी का मान कितना है हमारा दोस्तों, 3। तो 3 यानी 10 प्लस 3 तिहाई 9, 10 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। अर्थात हमारा एपी कितना आ गया दोस्तों, एपी हमारा आ गया 10 13 16 और 19। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तथा उससे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।